इस समय अवधूत मंडल के आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी संतोषानंद जी विराजमान हैं। चूँकि हमेशा राष्ट्र चिंतन में लगे रहते हैं, इसलिए आज हम कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारा धर्म है कि न तो हम कामे राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। और इसका सही वक्त आज आ गया है। इस संक्रमण काल में जो सारे लोग दुखी हैं, संतप्त हैं, कष्ट में हैं, तो आज हमारे राष्ट्र के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए हम महाराज से निवेदन करते हैं। हमारा एक पहला प्रश्न ये है महाराज जी कि इस संकट काल की इस घड़ी में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं, हमारे जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उनका जो संदेश है सभी को पालन करना चाहिए। ये जो महामारी है, लॉकडाउन चल रहा है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। आप विश्व के हिसाब से आप देखेंगे भारत में ना के बराबर है जी। और कुछ लोगों के कारण से, जैसे जमात के जो लोग थे, मुसलमान लोगों के कारण से ये माने आपदा दोबारा आ गया, नहीं तो पिन जूरो में चला जाता है। हम समाज से यही कह रहे हैं, पूरे भारत देशवासियों से माने प्रार्थना बार बार यही कर रहे हैं, हमारे जो मोदी जी जो माने सब समझा रहे हैं या जो उनके निर्देश अनुसार सब लोग पालन करें और लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें और अपने अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है। आदि आप माने उल्लंघन कर रहे हैं तो आप अपना उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, देश का उल्लंघन कर रहे हैं। और हम मोदी जी से यही बार बार प्रार्थना करते हैं और इस लॉकडाउन में बहुत कड़ा नियम लाएं। जैसे हमने देखा है विदेशों में बहुत कड़ा नियम है। महामारी लॉकडाउन में बहुत कड़ा नियम है। हमने देखा बहुत सी जगह तो 1 करोड़ रुपया पेनल्टी है। आप लॉकडाउन में घर से बाहर निकलेंगे, कहीं आप पकड़े जाएंगे, 6 महीने का जेल भी है, करोड़ रुपया का पेनल्टी भी है। तो महाराज जी, तो इस संक्रमण काल में हम देशवासियों का, हम जैसे लोगों को इस महामारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बस कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे रहें और समय का इंतजार करें। जैसे रात है दिन है, दिन है रात है, ये भी समय बहुत बड़ा ग्रह है, सब कट जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है हम लोग नियम का उल्लंघन कर रहे हैं और हम लोगों को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस सबके हित की बात है। जैसे आप देखेंगे हमारे नर्स हैं, डॉक्टर हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, मीडिया वाले हैं और हमारे जो भी समाज सेवक हैं वो सब लगे हुए हैं। वो क्यों लगे हुए हैं? अपना परिवार छोड़ करके लगे हुए हैं कि हमारा देश में कोई नुकसान ना हो और कोई महामारी में मरे ना। आदि हम लोग जानबूझ कर मरेंगे तो उसको इलाज ही नहीं है, जो प्रभु इच्छा। जी गुरु जी, एक और निवेदन है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए क्या करना चाहिए? विशेषकर जो जमाती हैं, जो हैं तो थोड़े लोग लेकिन पूरे समुदाय को ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे देखिए, चाहे माने हिंदुस्तान का जो नियम है वो सबके लिए बराबर है। वो चाहे हमारे मुसलमान भाई हों या हिंदू भाई हों, ईसाई भाई हों, बुद्धिस्ट भाई हों, पारसी हों, माने कोई भी हो, जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके लिए सबका नियम बराबर है। उसमें कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई किसी का नहीं, किसी का नहीं। ये नियम सबके लिए एक ही है। और जो भी हमारे देश का जमात का, जो हमारे देश का जो भी नियम तोड़ रहा है, जमात वाले तोड़ रहे हैं या कोई भी अन्य कोई भी हो सकता है, उनको बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। महाराज जी, आप तो बहुत बड़े समाज सेवा में लगे हुए हैं। जो अभी 21 दिन का जो लॉकडाउन मतलब हुआ था, उसको किस रूप में आप देखते हैं? 21 दिन का लॉकडाउन बहुत ही सुंदर रहा। माने इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन जमात के कारण, मजबूरी के कारण लोगों ने नियम का बहुत उल्लंघन किया, बहुत से लापरवाही किए, बहुत से जमाती लोगों ने डॉक्टरों पे, पुलिस वाले पर थूके और पेशाब का पैकेट बनाकर कमरों में हर मकान में फेंक रहे थे। जी जी, ये बहुत दुख की बात है। ऐसा हमारे हिंदुस्तान में नहीं, इन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये लोग किसके कहने में कर रहे हैं ये तो मालूम नहीं है। जैसे हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे हिंदुओं के जो धर्म गुरु हैं, हम लोग तो यही सबसे प्रार्थना ही करते हैं, वो हमारे जो भी हिंदू भाई हों उनको अच्छे मार्ग बताएं, अच्छे विचार दें। और हमारे हिंदुओं में कहीं कोई उल्लंघन नहीं है
और आप देखेंगे जो हमारे मुसलमान के गुरु हैं उनको क्या सिखा रहे हैं आज तक हमारे समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे देश में रह रहे हैं और देश तो सभी का है लेकिन रह रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। जो उल्लंघन करता है वो देशद्रोही होता है, उसको बहुत ज़्यादा दंड देना चाहिए। महाराज जी, एक तो बहुत ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने आता है कि इस विषम घड़ी में, भयानक घड़ी है, साधारण नहीं है, और हमेशा ऐसे कार्यों में संत समाज आगे रहा है, लेकिन इस घड़ी में, संक्रमण काल में, साधु संतों महापुरुषों को क्या करना चाहिए उनको, और कितना योगदान है वर्तमान में भी? दोनों प्रश्न। देखो, अभी आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में जो साधु समाज हो या धार्मिक संस्थाएं हैं, पूरे माने कोई किसी भी समाज का है, वो लोग सब बहुत जोरों से कर रहे हैं। हमारे हरिद्वार में जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी आश्रमधारी हैं, या पूरे इंडिया में जितने लोग भी हैं, सब अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनका बहुत प्रशंसा करना चाहिए। कहीं भी आप देखेंगे किसी भी आश्रम में या कहीं भी कहीं भी सभी जगह, सब जगह अनुच्छेद चला रहे हैं। अपने अपने जो आश्रम लोग रुके हुए हैं या जो भी बाहर में जो फक्कड़ लोग हैं या जो अभ्यागत संत हैं, उनको भोजन देना, सारी सुविधाएं देना, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। महाराज जी, जो इस कार्य में लगे हुए अपनी आहुति दे रहे हैं, जैसे मीडिया कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, और पुलिस का भी एक दूसरा रूप सामने आ रहा है जन सेवा के रूप में, तो इस विभाग के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे देखो, मीडिया आदि नहीं होती तो यही नहीं मालूम पड़ता कि जमात क्या कर रहा है और हिंदुस्तान में कितने लोग अच्छे हुए और कितने लोग मरे, और आदि माने विश्व में कितनी घटनाएं घट रही है और हमारे हिंदुस्तान में ना के बराबर है। ये मीडिया को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, ऐसे ही निरंतर ये सेवा करती रहे। और बात रही पुलिस विभाग, जैसे पुलिस विभाग को पहले लोग बदनाम करते थे, ये सब बातें गलत है। आदि आज पुलिस नहीं होता तो हम तो समझते जैसे अभी कुछ घटनाएं घट रही है, कुछ लोग मर रहे हैं और कुछ लोग नहीं सुन रहे, बहुत घटनाएं बढ़ जाती है, लाखों में चली जाती है। और जैसे नर्स हैं, डॉक्टर हैं, ये तो समझ लो नर्स हो, डॉक्टर हो, या आपके क्या बोलते हैं मीडिया, या माने आपके टीवी वाले, और आपके डॉक्टर साहब, और क्या बोलते हैं आपके नर्स वगैरह जो भी है, ये समझ लो एक तरह के किसी न किसी भगवान के रूप में आए हुए हैं, मतलब महाराज जी, देवदूत के रूप में आए हुए हैं और सबका सब सहयोग कर रहे हैं। जी जी, और कहीं पर कोई तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले राम था, रावण था, ऐसे आजकल देखेंगे रावण का काम हमारे जमाती लोग कर रहे हैं। रावण का काम जो है जमाती लोग कर रहे हैं, और राम का काम तो सब लोग लगे हुए हैं, पूरा भारत लगा हुआ है। महाराज जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न आ जाता है जो आपके आश्रम से संबंधित है। ये अवधूत मंडल आश्रम का इस महामारी में क्या योगदान और प्रयास है इसको दूर करने देखो, के? अवधूत मंडल आश्रम हीरादास हनुमान मंदिर जितना होता है अपने साथ करता ही है। जी, हम लोग को कोई प्रचार नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जितना हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, जो भी आश्रम में ठहरे हैं उनका रहना खाना पीना व्यवस्था करते हैं, और जो बाहर भी हम लोग से हेल्प करते ही है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप आज सबको समाज बहुत को, बहुत शुभकामनाएं। समाज के में हम सभी आपकी सेवाओं का भारत निवासियों को ये प्रार्थना करते हैं, सब जल्दी से महामारी खत्म हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।